बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैनेजरियल अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस चैप्टर 5-11 क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ मिसिंग फिगर्स हैं जिनको हमने फिल करना है। फिल इन द मिसिंग अमाउंट्स इन ईच ऑफ द 8 केस। 4 केसेस हमें पहले पार्ट में दिए गए हैं, 4 केसेस बी पार्ट में हैं, तो टोटल 8 केस है हमारे पास। ईच केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, मतलब हर केस का दूसरे केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट है। हिंट क्या दे रहा है हमें? वन वे टू फाइंड मिसिंग अमाउंट्स वुड बी टू प्रिपेयर द कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच केस। आपने हर केस को सॉल्व करने के लिए इनकम स्टेटमेंट जो है बनानी है, कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट। उस जब आप बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा जो मिसिंग फिगर है वो कौन सी है और उसको किस तरह से हमने फिल करना है। एंटर द नोन डाटा एंड देन कंप्यूट द मिसिंग आइटम। तो कहते हैं पहले आप जो नोन डाटा उसको पुट करें, फिर मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करें फॉर्मेट बनाने के बाद। एज्यूम दैट ओनली वन प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड। आपने ये एज्यूम करना है कि एक प्रोडक्ट आपकी सेल हो रही है ऑफ द फोर ऑफ द फॉलोइंग केस सिचुएशन। नेक्स्ट पार्ट में कहता है assume that more than one product is being sold in each of the four following case situation। तो एक सेल हो, दो सेल हो, ठीक है, आपको बस फॉर्मेट आना चाहिए, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लेट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट जो हमारा है इसमें केस 1 के हमारे पास यूनिट सोल्ड दिए गए हैं, सेल्स भी अवेलेबल है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट भी अवेलेबल है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अवेलेबल नहीं है और फिक्स एक्सपेंस आपके पास नहीं है, बल्कि है, और ये लॉस और इनकम ये नहीं दी हुई आपको। तो सिंपल अगर आप अपना वो फॉर्मेट जहन में लेके आएँ, ठीक है, जो अभी हमने पहले भी बनाया था, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे अभी हमने बनाया इसको, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने इसे बनाया था, ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्मेट है बेसिकली, ठीक है जी। तो इसी फॉर्मेट को हमने यूज़ करना है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इसी फॉर्मेट को हमने यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने जा रही है हम। उसमें जो पुराने सवाल की जो चीज़ें हैं उसको हम जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 5-11, ठीक है जी। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। जो केस है ना, केस उसका फर्स्ट पार्ट जो है ए का, ये हमारे पास बेसिकली हम ए कर रहे हैं और उसका ए का भी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे करना है ए है हमारे पास, बोल्ड कर लेते हैं जी, और ए का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए जी हमारे पास अवेलेबल क्या है। यूनिट्स जो हमारे फॉर्मेट में चीज़ें पुट होनी वो पुट कर लेते हैं। सेल्स हमारे पास 1,80,000 की, वेरिएबल एक्सपेंस 1,20,000 की, ठीक है, दोनों पुट कर लेते हैं, 1,80 और 1,20 को। 1,80,000 की हमारे पास सेल्स है और वेरिएबल एक्सपेंस हमारे पास 1,20,000 की, ठीक है। तो इसको 180 में से 120 अगर माइनस करें, ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है? 60 आ जाता है, 60,000, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। और हम यहाँ पे देखते हैं हमें फिक्स एक्सपेंस जो है वो दिए हैं 50,000 के, लेकिन इनकम लॉस नहीं दी गई, ठीक है। तो 50,000 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से 50,000 अगर माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है ऑपरेटिंग इनकम का कितना जी? 10,000, जो कि हमारा प्रॉफिट आया। यही मिसिंग फिगर थी, यही उसने हमसे मांगी थी, तो हमने यहाँ से इसको निकाल लिया। इसमें अब हमने लेस किया, तो ये पहला केस हमने कर लिया। ये फिक्स एक्सपेंस भी हमने माइनस किया, जो उस मिसिंग फिगर थी हमने उसको फाइंड आउट कर लिया, जो कि 10,000 नहीं पता था। बाकी उसने कुछ क्लूज वगैरह दिए हैं कि 15,000 यूनिट्स हैं, ठीक है।
तो वो जगह अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूनिट सोल्ड वगैरह की, ठीक है, उन यूनिट्स की, तो हमने वैसे ही जो है कैलकुलेशन कर ली है। तो ये सूरत यार। नेक्स्ट केस देख लें, आपके पास यूनिट सोल्ड नहीं है, आपकी 1 लाख की सेल्स है, ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस नहीं दिए गए और फिक्स एक्सपेंस दिए गए हैं। तो यही दो चीज़ें में दी गई हैं, सेल्स दी गई है और आपको जो फिक्स एक्सपेंस है वो दिए गए हैं। तो इसी फॉर्मेट को देख लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड केस है वो किस तरह से, ये सेकंड केस है हमारे पास। देखिए इसमें हमारे पास जो है वो क्या अवेलेबल है, सेल्स 1 लाख की अवेलेबल है, ठीक है। तो 1 लाख की सेल्स में हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं दी गई, हमें क्या दिया गया है, हमें इसमें 32,000 की फिक्स कॉस्ट दी गई है, उसको पुट कर लेते हैं। 32,000 की फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, फॉर्मेट उसी तरह से हम कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन लगेगी, ठीक है जी। तो अब वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं पता, कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता, नेट ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं पता, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है बाकी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको देखेंगे। हमारे पास यूनिट सोल्ड भी नहीं है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अवेलेबल है और इसके साथ साथ में नेट जो इनकम है वो भी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी पुट कर लेते हैं। 8,000 की, 8,000 ये हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम देखना चाहते हैं, अब रिवर्स कैलकुलेशन अगर हम करें तो हम मेरे ख्याल ऊपर तक जा सकते हैं। तो अगर हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है तो 8 ये यहाँ पे लेस हो रहा है। तरीकाकार क्या होता है, 8,000 में 32,000 ऐड कर दें, यहाँ अगर ऐड हो रहा हो तो लेस करते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन के वक्त अगर लेस हो रहा तो ऐड करते हैं। 8,000 में 32,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास 40,000 की फिगर आ जाएगी, ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू। अब देखिए ना, 40,000 में से 32 माइनस किए तभी 8 आया ना, तो बैक कैलकुलेशन से हमने 40,000 निकाल लिया। अब अगर हमने देखना हो कि 1 लाख की सेल है और वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करने से 40,000 आया, तो कितने एक्सपेंस हमने माइनस किए जो 40,000 आ गया, तो सिंपली हम निकाल सकते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर हम 60,000 माइनस करेंगे तभी आएगा 40,000, ठीक है। आप 40,000, 1 लाख में से 40,000 निकाल दें, आपको वेरिएबल एक्सपेंस मिल जाएंगे 60,000 के। इस तरीके से हम रिवर्स कैलकुलेशन से इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अगर हम तीसरा पार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या दिया हुआ है जी, तीसरा पार्ट किस तरह जी, तो आप देख सकते हैं जी, तीसरे पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। एक 10,000 के यूनिट सोल्ड है, सेल्स नहीं दी गई हमें, वेरिएबल एक्सपेंस दिए गए हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया गया है और हमें लॉस इनकम इनकम दी गई है, ठीक है। ब्रैकेट्स में नहीं है तो इसका मतलब इनकम है, ब्रैकेट्स में है तो लॉस है। तीसरा केस हम कर रहे हैं, तो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम पुट कर लेते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस 70,000 के हैं और प्रॉफिट आपका 12,000 का है, ठीक है, 70 और 12 का पुट कर लेते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस आपके 70,000 है, ठीक है जी, और ये आपका जो प्रॉफिट है ये 12,000 का है। अब हमारे पास बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ना फिक्स एक्सपेंस पता है, ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ना सेल्स, ठीक है। तो अब हम बाकी क्लूज देखेंगे कि किसी तरह से हमारे पास इन तीनों चीज़ों की फिगर आ जाए, सेल्स की फिगर आ जाए किस तरीके से, या फिक्स एक्सपेंस की फिगर आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये क्लू अवेलेबल है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो एक यूनिट पे आ रही है वो 13 की है और टोटल यूनिट्स हमारे पास 10,000 है। अगर टोटल यूनिट्स जो सेल हुए 10,000 है और एक यूनिट पे आने वाली कंट्रीब्यूशन मार्जिन 13 है, तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ से निकाल सकते हैं 13 को 10,000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यूनिट्स तो 10,000 सेल हुए और एक यूनिट पे आने वाला कंट्रीब्यूशन 13 है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल सकते हैं 13 को 10,000 से मल्टीप्लाई करके। एक चीज़ जो निकलती है उसको तो पुट करें, बाकी देखते हैं बाद में। 10,000 यूनिट्स हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 13 से, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे ले जाते हैं।
यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 1,30,000 का। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई, 1,30,000 में से क्या माइनस करें तो 12,000 आ जाए। 1,30,000 में से हम क्या माइनस करें कि 12,000 आ जाए, वही फिक्स एक्सपेंस है। अब 1,30,000 में से अगर हम माइनस कर दें 1,18,000 तो ही 12,000 बनता है। आप चेक करके इसको देख सकते हैं, 1,18,000 माइनस करें इसमें से तो एक 12,000 बन जाता है। अब सेल में से किस वैल्यू में से 70,000 माइनस करेंगे 1,30,000 आ जाए, उसका तरीकाकार क्या है, ये लेस हो रहा है। 1,30,000 में 70,000 को एडअप कर दें तो ये बन जाता है आपके पास 2,00,000। ठीक है, 2,00,000 में 70,000 निकालेंगे तो आपके पास 1,30,000 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरा केस भी अपना कर लिया। ठीक है जी, तो चौथे केस की जानिब चलते हैं हम। चौथा केस हमें क्या कहते हैं, ये फोर्थ केस है आपके पास। और इसमें हमारे पास इस जो प्रीवियस डाटा है उसको हम रिमूव कर देते हैं। चौथा जो हमारा सिनेरियो है वो क्या है, 6,000 यूनिट सोल्ड है, 3,00,000 हमारी सेल्स है, वेरिएबल एक्सपेंस हमारे पास नहीं दिए गए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं दी गई, फिक्स एक्सपेंस दिए गए हैं, लॉस भी दिया गया, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, 3,00,000 की सेल्स अवेलेबल है, तो 3,00,000 की जो सेल्स है उसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। और हमें क्या अवेलेबल है, हमें फिक्स एक्सपेंस 1,00,000 का है, उसको पुट कर लेते हैं। 1,00,000 का फिक्स एक्सपेंस है, और उसके बाद हमें लॉस भी अवेलेबल है, 10,000 का लॉस है। ठीक है, तो ये 10,000 का क्या है, लॉस है। फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम नहीं लिखे हैं इसको। ठीक है, आपको ये नेट ऑपरेटिंग लॉस है। ठीक होगी बात, हमारे पास लॉस आया। अब बाकी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देखते हैं कोई रिवर्स कैलकुलेशन से अगर हमारा काम चलता है तो। अब ये देखें कि हमारे पास हम रिवर्स कैलकुलेशन से कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो निकाल सकते हैं। कैसे, लॉस 10,000 का हमारे पास, तो यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें से 1,00,000 माइनस किया है तो 10,000 नेगेटिव का आंसर आया। ठीक है, यानी भाई यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसमें से हमने 1,00,000 माइनस किया तो माइनस में 10,000 आ गया। तो अब 1,00,000 में से 10,000 माइनस करें तो 90 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90,000 होगा। अब खुद भी सोच सकते हैं इसको रिवर्स कैलकुलेशन करने के बाद, अगर जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है उसको वेरीफाई भी बाद में कर लें लिख के। 90,000 में से हम 1,00,000 माइनस करें तभी माइनस का 10,000 आता है। जो लॉस है वो माइनस में ना आपका, अगर प्लस में होता तो वो प्रॉफिट होता ना, उसने लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ था लॉस। ठीक है, तो 90,000 में से अगर हम 1,00,000 माइनस करें तो देन हमारे पास 10,000 नेगेटिव का आता है। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारी 90,000 है। अब 3,00,000 की सेल में से क्या माइनस करें कि 90,000 आ जाए। ठीक है, 3,00,000 की सेल में सारी बात है, आप 2,10,000 माइनस करेंगे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2,10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 90,000 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 केसेस थे। ठीक है, यहाँ तक अगर मसला तो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट सेम इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी, तीसरे पार्ट की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। तो तीसरे पार्ट में हमें जो है सेल्स भी नहीं गिवन, वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी नहीं गिवन। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी नहीं गिवन, बल्कि उनकी उसकी परसेंटेज दे दी गई है। और फिक्स एक्सपेंस और नेट ऑपरेटिंग इनकम, हमें ये दो चीज़ें गिवन है। ठीक है जी, तो इनके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं। उसी तरीके से हम जो है उसको कॉपी करके, ये हमारा जो बी पार्ट है, बी पार्ट जो तीसरा है उसको हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। बाकी आसान है।
तो इसलिए मैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उनको देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमारे पास। हमारे पास फिक्स एक्सपेंसेस 1,30,000 के और नेट ऑपरेटिंग इनकम 20 की है। 31 और 20 को हम पुट कर लेते हैं। 1,30,000 के फिक्स एक्सपेंस हैं और ये हमारे पास 20,000। ठीक है जी। तो फॉर्मेट किस तरह से होता है हमारा, इस यहाँ पे इसी तरह से हम फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास सेल्स भी नहीं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी नहीं है, वेरिएबल एक्सपेंस भी नहीं है। तो रिवर्स कैलकुलेशन के जरिए हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो एटलीस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 20 में, ये लेस हो रहा है, 20 में 1,30 ऐड करें तो हमारे पास 1,50,000 की कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाती है। ठीक है जी। अब देखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गई हमारे पास, जो कि 60% को शो कर रही है। ठीक है, सवाल में उसने बताया है कि 60% ऑफ सेल्स को ये शो कर रही है। 60% से मुराद के ये 60% सेल्स का है, राइट। तो अगर ये 60% को शो कर रही तो हम सेल्स निकाल सकते हैं इससे। सेल कैसे निकालेंगे, 1,50,000 अगर शो कर रही है 60% को, 60 पे डिवाइड कर दें इसे। ठीक है, और हमें सेल्स कितनी चाहिए, वो 100% होती है। 100% से मल्टीप्लाई कर दें हम, 60 पे डिवाइड करके 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लें हमारे पास जो आंसर जो है वो इसका कितना बन जाता है। 1,50,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 60 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 की वैल्यू से, ये हमारे पास 2,50,000 का आंसर बन जाता है। 2,50,000। तो अब वेरिएबल एक्सपेंस निकालना मुश्किल नहीं है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 1,50,000 को 60 पे डिवाइड करके 40 से मल्टीप्लाई कर लें। चूँकि ये इस तरह से है ना, ये अगर आपकी 60% है, इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो सेल तो होती 100% है, सेल की बेसिस पे सारी चीज़ें होती हैं। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 60% है तो फिर ये वेरिएबल कितना होगा, 40% होगा, राइट। क्योंकि ये इस तरह से चल रहा है ना मामला, सेल में से 40% माइनस किया देन 60% आया ना। तो वेरिएबल एक्सपेंस 40% को शो करिए। 1,50,000 को 60 पे डिवाइड करके 40 से मल्टीप्लाई करें तब भी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम रिवर्स कैलकुलेशन से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 2,50,000 में से क्या निकालने की 1,50,000 आ जाए। ठीक है, 2,50,000 में से हम 1,00,000 को अगर निकाल दें तो आपके पास बाकी 1,50,000 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन जो थर्ड इसका केस है उसको कर सकते हैं। ये आपका थर्ड केस था। ठीक है। थैंक यू सर।